हे हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपन व्लॉग्स में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पीसीओडी पे, कि पीसीओडी में आप कैसे कंसीव कर सकते हैं, पीसीओडी क्या होता है और इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो एक्चुअली आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपनी एक सीक्रेट ट्रिक, जिसके ज़रिए मैंने बहुत ही जल्दी कंसीव कर लिया था पीसीओडी के साथ, और आप भी कर सकते हैं। और मैं इस सीक्रेट को आपके साथ शेयर करूँगी, पर उससे पहले आपके सवालों के जवाब। एक्चुअली लास्ट में मैंने एक वीडियो डाला था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने पीसीओडी के साथ कैसे कंसीव किया था और क्या क्या किया था उसके लिए। तो वहाँ उसी वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि शादी के टाइम पे मेरा वेट कैसे था, मतलब या फिर जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मेरा वेट कितना था और पीसीओडी होने पे मैंने उससे कितना कम किया। तो जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मेरा वेट 49 to 50 kg के आसपास था, या आप कह सकते हैं 49 kg था। ठीक है, और पीसीओडी में ये बढ़कर हो गया था 56 हो गया था। और मैं शादी के टाइम पे एक्चुअली मैं बहुत पतली थी, और जब मेरा वज़न बढ़ा तो मैंने काफ़ी लोगों से कहा कि अपनी फैमिली में ही कहा कि मेरा वेट शायद बढ़ रहा था। अब घर वालों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद वज़न बढ़ जाता है, इसलिए तुम टेंशन लो। तो जब मेरा वज़न बढ़ रहा था तो मैंने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है ऐसे शादी के बाद सबका वज़न बढ़ जाता है, बट एक्चुअली जब मेरे पीरियड्स डिले हो गए, पीरियड्स नहीं आए, और मैं डॉक्टर के पास गई, अपना चेकअप करवाया, तब डॉक्टर ने बताया कि आपको पीसीओडी है और इसलिए आपका वज़न बढ़ रहा है। तब मुझे पता चला कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी हुई है तो आपका वज़न बढ़ेगा ही। तो उस टाइम पे मेरा वज़न 56 था, और मैंने उसे कम करके 42-41 के आसपास कर दिया था 56 से घटा के 42-41 अराउंड, ऐसा था मेरा वेट। और दूसरा सवाल था कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मुझे शादी के कितने साल बाद प्रेगनेंसी हुई, या मैंने कितने साल बाद कंसीव किया। तो एक्चुअली हम लोग की शादी के 2 साल हो गए थे। उस टाइम पे हमने प्रेगनेंसी का ऐसा कुछ सोचा नहीं था। हाँ, 2.5 साल होने बाद हम लोग ने सोचा कि नहीं चलो अब 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, तो अब हम लोग को प्रेगनेंसी का प्लान करना चाहिए। तो बट बीच में ये प्रॉब्लम आ गई, तो इस वजह से प्रेगनेंसी में थोड़ा डिले हुआ 6-7 महीने का। बट मेरी शादी के 3 साल कंप्लीट होने के पहले पहले मैंने बेबी कंसीव कर लिया था। ठीक है, और अभी हम लोग की शादी को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, और मेरी एक 2 साल की बेटी है, प्यारी सी। और आपको पता है कि हमारी इंडियन फैमिली में जैसे शादी को 1 साल होते हैं, वैसे ही सबके यहाँ चलो चलो और बेटा कब गुड न्यूज़ दे रहे हो, कब माँ बनने वाली हो, ऐसे सवाल होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि अगर आपको पीसीओडी है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। लोग की बातें सुननी पड़ती हैं, अपने फैमिली ससुराल दोनों तरफ से काफ़ी प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने जो ट्रिक अपनाई थी अपने पीसीओडी के टाइम पे प्रेगनेंसी के लिए, वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, और एक किसी ने मुझसे पूछा था कि पीसीओडी टाइम पे मुझे पीरियड्स के लिए कौन सी दवा दी गई थी। तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं मेडिसिन्स के बारे में उतनी अच्छी नहीं हूँ जानकारी में, और इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए मुझे याद नहीं एक्चुअली कि मेरी डॉक्टर ने पीसीओडी के टाइम पे मुझे कौन सी दवा दी थी। तो इसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा। ठीक है, तो आइए अब, और पीसीओडी में अपनी सीक्रेट ट्रिक बताने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, सवाल करना चाहूँगी कि जैसे आप लोग को पता चला कि आपको पीसीओडी है, आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपके में ये सिम्टम्स हैं, आपका पीरियड्स नहीं आ रहा है, आपका वज़न बढ़ हो चुका है, तो क्या आपने अपने वज़न कम करने के लिए कोशिश की? क्या आप अपना वज़न कम कर रहे हैं? क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या आप अपनी डाइट को अच्छे से ले रहे हैं? ठीक है,
आप डॉक्टर के पास गए हैं अपने पीरियड्स रेगुलर करने के लिए, उनसे किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे मेरा मतलब पीरियड्स रेगुलर करने से मतलब ये नहीं है कि हाँ जैसे आपका पीरियड 6 तारीख को आ रहा था तो आपका पीरियड अगली बार भी 6 तारीख को हुई है। थोड़ा बहुत आगे पीछे पीरियड्स में चलता है तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे मेरा पीरियड्स को रेगुलर करने से मतलब है कि आपके पीरियड्स सही तरीके से आएँ। जैसे पहले आपके पीरियड्स 3 से 4 दिन तक रहते थे, तो अब भी आपके पीरियड्स 3 से 4 दिन तक ही रहे। आपको जो पीरियड ब्लीडिंग है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। नॉर्मली क्या होता है, पीसीओडी में जो आपके पीरियड्स होते हैं वो नहीं आते हैं सही तरीके से, पीरियड्स की ब्लीडिंग कम हो जाती है, हल्का हल्का स्पॉटिंग बस होती है, या पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पीरियड्स रेगुलर करने का मतलब है कि आपको सही तरीके से पीरियड्स आ रहे हैं, आपके पीरियड्स की जो टाइमिंग है, ब्लीडिंग है, वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपकी पीरियड्स की टाइमिंग सही तरीके से हो गई है, आपको पीरियड्स अच्छे से आने लगे हैं, आपकी ब्लीडिंग जो फ्लो है वो अच्छे से हो गया है, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको जैसे मैंने आपसे पहले ही वीडियो में कहा है कि आप अपना वज़न कम कर लीजिए, अपनी आपकी जो डाइट है उसे चेंज कर लीजिए, अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज कर लीजिए, ठीक है। इन सब से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई की हैं, इसलिए मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक बहुत ही असर होगा। और मेरी जो ट्रिक है उससे आपको 80% फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको अगर और अदर कोई कॉम्प्लिकेशंस या अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आपके जो एग हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, या आपके एग्स जो हैं वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या पीसीओडी के अलावा आपको और कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो आप इस ट्रिक को अपने ऊपर अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने प्रेगनेंसी किट का नाम तो सुना होगा, सभी लोग जानते हैं प्रेगनेंसी किट क्या होती है, बट क्या आपने ओवल्यूशन किट का नाम सुना है? जी हाँ, ओवल्यूशन किट। तो जैसे प्रेगनेंसी किट होती है वैसे ही ओवल्यूशन किट भी आती है। ये क्या होता है, 5 किट का एक सेट होता है, मतलब एक साथ एक पूरा पैकेट होता है जिसमें 5 ओवल्यूशन किट होती हैं, और इसे वैसे ही इस्तेमाल करना होता है जैसे हम अपनी प्रेगनेंसी किट को इस्तेमाल करते हैं। उसमें यूरिन ड्रॉप डाल के चेक करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक ओवल्यूशन किट लीजिए, ठीक है। अगर आपको शॉप में, मेडिकल शॉप में नहीं मिल रही है, दुकानों में नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे आपने लिया तो आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे सेम प्रेगनेंसी किट का आप यूज़ करते हैं इसका भी इस्तेमाल वैसे ही करना है। बट इसका इस्तेमाल आपको अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए नहीं, आपका ओवल्यूशन पीरियड जानने के लिए करना है कि हाँ आपका ओवल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ओवल्यूशन पीरियड होता है ये प्रेग्नेंट होने के लिए बेस्ट टाइम होता है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं या प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, दोनों ही कंडीशन में ओवल्यूशन किट बहुत ही फ़ायदा करती है। तो क्यों, आपको बस अपने जो ओवल्यूशन किट लेना है और कुछ यूरिन ड्रॉप उसमें डालना है। अगर आपको सिंगल लाइन है तो आपका टेस्ट नेगेटिव है, अगर डबल लाइन है तो आपका ओवल्यूशन पीरियड टाइम चल रहा है। और अगर उस टाइम पे आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करेंगी तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये जो ओवल्यूशन टाइम होता है ये प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट टाइम है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ओवल्यूशन जैसे आप सबको पता होगा कि इस टाइम पे हम लोग का एग रिलीज होता है, ठीक है। और जब आपका एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तभी तो प्रेगनेंसी होगी। तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं ओवल्यूशन किट का। और जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बोल ही चुकी हूँ कि अपनी डाइट को सुधारिए, अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए, अपने खाने में हेल्दी चीज़ों को शामिल करिए, जंक फूड को अवॉइड करिए, तो इन सब से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप ओवल्यूशन किट का इस्तेमाल ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने पर्सनली इस किट का इस्तेमाल किया था। और सच कहूँ तो बस एक बार फर्स्ट टाइम, मतलब मुझे अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए दूसरा ट्राई नहीं करना पड़ा था। हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट ट्राई और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने बेबी को कंसीव कर लिया था। तो आप भी ओवल्यूशन किट का इस्तेमाल करिएगा और मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।